में तबाह हुआ। रूस ने ब्रिटिश विमानों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। अपनी हवाई सेवा पर रोक लगाकर ब्रिटिश के फैसले के विरोध में भी कदम उठाया। रूस और यूक्रेन वॉर का खेलों पर भी असर दिखना शुरू हुआ। रशियन ग्रां प्री रद्द की गई। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। लीव से पोलैंड बॉर्डर के पास पहुंचाया गया। रोमानिया के रास्ते निकाले जाएंगे भारतीय छात्रों को सही सलामत निकालना प्राथमिकता। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। घर वापसी का खर्च भारत सरकार उठाएगी। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की। कहा रोमानिया और हंगरी के रास्ते लाने की कोशिश। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इंडिया टीवी से कहा हमने यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला करेंगे। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा रूस ने हमसे झूठ बोलकर यूक्रेन पर हमला बोल दिया। नेटो की सेनाएं फिलहाल रूस पर हमला नहीं होगा। अमेरिका ने कहा नेटो फिलहाल रूस पर हमला नहीं करेगा। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की यूरोपीय संघ से मांग रूस पर दबाव बनाने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाएं। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय संघ यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को गलत बताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री बोले कीव पर हमले 1941 के नाजी हमले को याद दिला रहे हैं। यूक्रेन ने तब नाजियों को हराया था, इस बार रूस को भी हराएंगे। ब्रिटेन के रक्षा सचिव का बयान। यूक्रेन पर अटैक से पहले रूस ने एक भी नियम को नहीं माना। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार का बयान। रूस का मकसद यूक्रेन की लीडरशिप को तबाह करना, खासकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को। फ्रांस के वित्त मंत्री का बयान। यूरोपीय संघ रूस और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बीच सभी संबंध तोड़ना चाहता है। यूएनएससी ने रूस को भारत से समर्थन की उम्मीद। कहा रूसी सैन्य अभियान के प्रस्ताव का समर्थन करेगा भारत। यूक्रेन के समर्थन में आया स्वीडन। राहत सामग्री और मदद भेजी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शुक्रिया अदा किया। व्हाइट हाउस के पास सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी यूक्रेन का झंडा लहराकर समर्थन किया। रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, महंगा होगा तेल और सोना। यूक्रेन के समर्थन में उतरे साइप्रस के कुछ लोग रूस के खिलाफ सड़क पर मार्च निकाला। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए धामी सरकार का फैसला। 2 पुलिस अधिकारियों को बनाया नोडल ऑफिसर। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। यूक्रेन में फंसे ओडिशा के 1500 छात्र। यूरोपीय यूनियन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव की यूरोप में सारी संपत्ति फ्रीज करेगा। क्या यूक्रेन की राजधानी पर रूस का कब्जा हो गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की भावुक अपील का नेटो पर क्या असर होगा? बातचीत को लेकर पुतिन कितने सीरियस हैं? यूक्रेन ने क्यों कहा सिर्फ भारत ही इस युद्ध को रोक सकता है? यूक्रेन में युद्ध के बीच भारत कैसे अपने लोगों को निकाल रहा है? रूस यूक्रेन जंग की एक एक डिटेल को समझते हैं। देखिए आज की बात रजत जी के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। रशिया का एक डेलीगेशन यूक्रेन के डेलीगेशन से बात करेगा और इस वॉर का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। इसका असर यह हुआ कि यूक्रेन पर रशिया के अटैक की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो आशंका पैदा हुई थी वो आज काफी कम हो गई। और इसके एक बैकग्राउंड है। नेटो ने रशिया के खिलाफ आर्मी का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भी कहा कि वो यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। और इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के तमाम मुल्क मदद की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई कुछ कर नहीं रहा। दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने यूक्रेन को अकेला उसके हाल पर छोड़ दिया। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर कब्जा कर लिया। कीव में सरकारी दफ्तरों के बाहर रशियन टैंक तैनात हो गए। खार्किव जैसे कई शहर रशियन आर्मी के कब्जे में आ गए। लेकिन रशिया यूक्रेन पर कब्जे का ऐलान करता इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को बातचीत की टेबल पर आने की अपील की। रशिया ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूक्रेन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने का ऑफर दे दिया है। पुतिन ने आज एक और चाल चली। उन्होंने यूक्रेन की फौज को सत्ता में को अपने कब्जे में लेने को कहा। उन्होंने यूक्रेन की फौज से कहा कि वो पावर पर कंट्रोल कर ले। आज नेटो की मीटिंग भी हो रही है और लगता है कि आज की मीटिंग में रशिया के खिलाफ कुछ और इकोनॉमिक सैंक्शंस और निंदा का प्रस्ताव पास होगा। आज देर रात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी होनी है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रशियन अटैक के बाद जो हालात पैदा हुए उस पर चर्चा होगी। और एक और बड़ी खबर है कि पुतिन ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात की। शी जिनपिंग ने पुतिन को बातचीत के जरिए यूक्रेन में शांति स्थापित करने की सलाह दी। और दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने शी जिनपिंग को जो सलाह दी थी उसके आधार पर ही यूक्रेन से बातचीत के लिए पुतिन ने प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया। जहां तक भारत का सवाल है तो अभी फिलहाल पूरा फोकस यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए क्या क्या किया, किन किन रास्तों से यूक्रेन में फंसे इंडियंस को निकालने की कोशिश की जा रही है, वहां रहने वाले छात्रों को क्या सलाह दी गई है, उन्हें यूक्रेन में किससे संपर्क करना है, कहां पहुंचना है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा आज की बात में। और इसके अलावा आज दिन में यूक्रेन पर रशियन फोर्सेस की बमबारी के बीच दुनिया के शक्ति संतुलन को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। क्या पुतिन के रुख से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन डर गए, या चाइना और रशिया के गठजोड़ ने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं? दूसरा बड़ा सवाल यह कि जब नेटो ने हाथ खड़े कर दिए, अमेरिका ने कदम पीछे खींच लिए और ज़ेलेंस्की ने घुटने टेक दिए, तो इसके बाद क्या होगा? क्या पुतिन वाकई में बातचीत से रास्ता निकालना चाहते हैं या फिर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या यूक्रेन रशिया का हिस्सा हो जाएगा या पुतिन यूक्रेन में अपनी मर्जी की सरकार का गठन करवाकर मॉस्को से यूक्रेन की सरकार चलाएंगे? असल में पिछले 40 घंटों के दौरान यूक्रेन में जो हुआ है, जिस तरह से बमों और मिसाइल की बारिश हुई है, उससे न तो अमेरिका को कुछ बिगड़ा। जो बाइडेन बयान देकर चैन से सो गए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी आंखें दिखाकर निकल गए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी अपने महल में सुरक्षित रहे। बर्बाद कौन हुआ? किसको फर्क पड़ा? सिर्फ यूक्रेन के मासूम, बेकसूर और बेगुनाह लोगों को, जो बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं, बंकर्स में छिपकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। उनके आशियाने, उनके घर, उनके दफ्तर उनकी आंखों के सामने ध्वस्त हो रहे हैं। इन लोगों का दर्द, इनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दूं जंग से हुई तबाही, युद्ध से हुई बर्बादी की तस्वीरें, जिन्हें देखकर हर कोई कह रहा है कि पुतिन ने ठीक नहीं किया।
आप भी तस्वीरें देखेंगे तो कहेंगे मासूमों पर, बेगुनाहों पर बमों की बारिश कौन सी बात हुई है। जरा सोचिए, जिस शहर के ऊपर इस रफ्तार से मिसाइल दागी जा रही हैं, उसका क्या हाल हुआ होगा, वहां रहने वालों पर क्या बीती होगी। ये सैकड़ों मिसाइल यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ दागी जा रही है। रशियन आर्मी ये बारूदी खेल खेल रही है। मिसाइल अटैक का ये वीडियो कीव के बाहरी इलाके का है और कीव कोई छोटी मोटी आबादी वाला शहर नहीं है। इस शानदार शहर में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। यूक्रेन की सरकार यहीं से चलती है, इसलिए रशिया ने कीव के चारों तरफ घेरा डाला और कीव के आसपास मौजूद यूक्रेन के सारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। इसीलिए आज रशियन फोर्सेस ने कीव पर भयंकर बमबारी की। क्योंकि रशियन आर्मी जानती है कि यूक्रेन के पास न तो उसके जैसे फाइटर जेट्स हैं, न इतनी बड़ी तादाद में टैंक्स हैं, फौज की संख्या भी कम है, इसलिए रशियन सैनिक बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे हैं। बेफिक्री का आलम क्या है, इसका अंदाजा आपको तस्वीरों से लग जाएगा। रशियन फोर्सेज मिसाइल्स की बौछार कर रही हैं और उसके सैनिक सेल्फी ले रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब रशियन आर्मी ने कीव के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इलाके से शहर में घुसने की शुरुआत की। इसके बाद यूक्रेन ने अपने नागरिकों से भी रशियन फोर्सेज से मुकाबला करने की अपील की और आम लोगों को राइफल्स बांटी। ये सेल्फी की तस्वीर काफी कुछ बयां कर देती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात बहुत खराब है। रशियन फोर्सेस सब कुछ तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। जमीन पर टैंक हैं, लगातार गोले बरसा रहे हैं और आसमान से सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया जा रहा है। फाइटर जेट्स आग बरसा रहे हैं। रशियन एयरफोर्स लगातार हमले करके ग्राउंड फोर्सेस के लिए रास्ता क्लियर कर रही है। एयर स्ट्राइक्स के बाद ही रशियन आर्मी टैंक्स के साथ कीव तक पहुंच गई। फाइटर जेट जो बम गिराते हैं, उनका जमीन पर क्या असर होता है, कैसी तबाही होती है, यह तस्वीर इसमें शामिल है। ये जो बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हुई, वो कीव में यूक्रेन की आर्मी एरिया की बिल्डिंग है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। आसपास के रिहायशी इलाकों तक इस बिल्डिंग का मलबा पहुंचा। रशियन एयरफोर्स ने आज सिर्फ यूक्रेन की राजधानी को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन सभी शहरों में बम बरसाए जो यूक्रेन की इकोनॉमी की रीढ़ है। यूक्रेन के खेरासन शहर में एक पेट्रोल पंप पर बम फेंके गए। कार से जा रहे एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। बम फटने पर जोरदार धमाका हुआ। धुएं के गुबार के साथ साथ आसपास पत्थर के टुकड़े उछले। कुछ पत्थर तो इस कार की विंडस्क्रीन पर आकर भी लगे और आप साफ साफ इनकी आवाज सुन सकते हैं। खेरासन पर हमला इस नजरिए से अहम है क्योंकि यह शहर यूक्रेन का इकोनॉमिक सेंटर है। ब्लैक सी के किनारे स्थित खेरासन शहर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। यहां बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है। यह शहर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि इस बिल्डिंग में रशियन आर्मी जहां से भी गुजर रही है, तबाही का मंजर छोड़कर जा रही है। हालांकि रशियन आर्मी को यूक्रेन की सेना की तरफ से उस तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा जिसका उसे डर था, लेकिन जहां पर भी रशियन फोर्सेस का थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, वहां पर रशियन आर्मी पूरी ताकत से अटैक कर रही है। ये तस्वीरें स्टारोब्रिक्स शहर की हैं, उस लुहांस्क प्रांत से लगा है जिससे रशिया ने कुछ ही दिन पहले एक अलग स्टेट के तौर पर मान्यता दी थी। यूक्रेन पर अटैक करने के लिए रशियन फोर्सेस ने इसी इलाके से एंट्री की और सबसे पहले हमले का शिकार हुआ यह शहर। बमबारी के बाद क्या हाल हुआ, यह आप देख रहे हैं। एक रिहायशी बिल्डिंग है जिसमें सैकड़ों फ्लैट हैं। अब पूरी बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो इस मलबे में जिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं।
रूस के निशाने पर यूक्रेन के इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, इन्हें चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। जिस बिल्डिंग से आप आग और धुआं निकलते देख रहे हैं वो यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग है और आज इस पर भी रशियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन से बम बरसाए। नतीजा आपके सामने है। हालांकि रशियन फोर्सेस बार बार दावा कर रही थी कि वो सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रही हैं, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातें थी। फाइटर जेट्स ने रिहायशी इलाकों में बम बरसाए और रशियन टैंक्स ने भी सिविलियंस पर हमला किया। अब हालत यह है कि ज्यादातर शहरों में मौत का सन्नाटा है। यूक्रेन की सरकार ने लोगों से घरों में रहने को कहा है या फिर कहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, बम शेल्टर्स में चले जाएं। दिन रात खतरे का आभास होता है। शहर में लोगों को सावधान करने के लिए सायरन बजाए जाते हैं। सायरन की आवाज बम के धमाके से भी ज्यादा डरावनी है क्योंकि ये मौत की आहट का संकेत है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और इन्हें चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आग और धुआं निकल रहा है। ये यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग है, लेकिन आज इस पर भी रशियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन से बम बरसाए और इस बिल्डिंग का जो हाल हुआ वो आप देख सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिकों का मोराल ऊंचा रहे। आज उन्होंने देश के लोगों को एड्रेस भी किया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि रशिया ने सिविलियन इलाकों पर अटैक न करने की बात कही थी, लेकिन वो झूठ थी। रशिया रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है और यूक्रेन आसानी से हार नहीं मानेगा। О 4-й годині російські сили आज सुबह रशियन फोर्सेज ने यूक्रेन के इलाकों में मिसाइल से हमला किया। रूस कहता है कि वो सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं करेगा। ये झूठ है। सिविलियन और मिलिट्री एरियाज में रूस कोई फर्क नहीं कर रहा, वो हर जगह हमला कर रहा है। सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही इलाके रूस के हमले की जद में है। इस हमले के जरिए रूस सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दबाव बनाना चाहता है। यूक्रेन के पुरुष और महिलाएं दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई और पहले दिन रूस के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। रशियन आर्मी के साथ कई जगह पर लड़ाई हो रही है। Але ми не यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात सही है कि रशियन आर्मी सिविलियन इलाकों को भी टारगेट कर रही है। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो वाकई में दिल दहलाने वाली है। लोग घरों में कैद हैं। जैसे ही फाइटर जेट्स की आवाज आती है, लोग खिड़की के पास जाकर वीडियो शूट करते हैं। पलक झपकते ही जंगी जहाज मौत बरसाकर निकल जाता है। धमाके के पास उठकर बच्चे की चीख निकल जाती है। घर की खिड़कियों पर बम से हुई तबाही के निशान दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। Я не бачу. Ой, Боже. Ігор, побіжали. कीव में रशियन फोर्सेस को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। यूक्रेनी फोर्सेस के जवान छुप छुप कर हमला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शहर में सन्नाटा है, इसलिए रशियन और यूक्रेनी आर्मी के बीच चल रही गन फाइट की आवाजें दूर दूर तक साफ सुनाई देती हैं। Мінський масив. जो लोग शहर छोड़ने के चक्कर में शहर से दूर भागने के लिए घरों से बाहर निकले, वो कई जगहों पर गन फाइट के बीच फंस गए। रोड पर कुछ लोग गाड़ियों में फंसे दिखाई दिए। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। रशियन ग्राउंड फोर्स का कीव पर पूरी तरह से डोमिनेंस हो चुका है। रशियन टैंक्स कीव के रिहायशी इलाकों में अपनी फौज को कवर फायर दे रहे हैं। कीव में रशियन आर्मी के एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैनात कर दिए गए हैं। बैकअप फोर्स के लिए रशिया से टैंकों का लगातार कीव आना जारी है। ये टैंक अपने साथ सैनिक साजो सामान के अलावा खाने पीने का सामान भी लेकर आ रहे हैं। इससे लगता है कि रूस की सेना का इरादा कीव पर कब्जा करके कुछ दिन यहां रुकने का है। रशियन आर्मी लोगों से कहा कि वो घरों में रहें। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। कीव के पास ही ओबोलोन डिस्ट्रिक्ट से भयानक तस्वीरें आई हैं। ओबोलोन के मेट्रो स्टेशन में रशियन फोर्सेस ने जबरदस्त गोलीबारी की। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आम नागरिकों से भी रशिया की फौज का मुकाबला करने के लिए आगे आने की अपील की है। प्रेसिडेंट ने कहा कि जो भी लोग जंग लड़ना चाहते हैं उन्हें हथियार सरकार देगी। इस ऐलान के बाद कई लोग आगे आए। ओबोलोन डिस्ट्रिक्ट में
टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से आम लोगों को हथियार दिए जा रहे थे। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के रुख पर तुक जताया, नाराजगी जाहिर की। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है, सब जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, यूक्रेन को इन देशों से कोई मदद नहीं मिली। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंधों से, सैंक्शन से रशिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें उम्मीद थी कि दुनिया के ताकतवर मुल्क यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. अपने देश की सुरक्षा के लिए हम अकेले ही लड़ रहे हैं। दुनिया के सभी शक्तिशाली देश और संगठन दूर से ही इस जंग को देख रहे हैं। क्या उन्हें यह लग रहा है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से रूस ये जंग रोक देगा? हमें नहीं लगता कि आर्थिक प्रतिबंधों से रूस पर कुछ असर पड़ेगा। विदेशी सेनाएं अभी तक हमारी मदद के लिए एक्टिव नहीं हुई हैं। За нас борітесь. यह बात सुबह की है। जेलेंस्की ने दुनिया के तमाम मुल्कों को कोसा, यूक्रेन की जनता से रशियन फोर्सेस का मुकाबला करने की अपील की। लेकिन जेलेंस्की भी जानते थे कि रशिया से मुकाबला इतना आसान नहीं है और रशिया से बातचीत करना, पुतिन के साथ एक टेबल पर बैठना, यही एक रास्ता है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत की इच्छा जताई और बड़ी बात यह कि प्रेसिडेंट पुतिन ने पॉजिटिव रुख अपनाया। रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रशियन डेलीगेशन यूक्रेन से बात करेगा। पुतिन ने कहा कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ऑफिस के प्रतिनिधि यूक्रेन से बात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से एक बार फिर मदद की अपील की। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत से यूक्रेन की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ही युद्ध रोक सकता है। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है जिसमें भारत भी शामिल है, इसलिए उन्होंने भारत से अपील की है। और इसी दौरान प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा बयान आया। जिस वक्त यूक्रेन में रशियन अटैक को लेकर नेटो की मीटिंग चल रही है, उस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित किया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, इसलिए यूक्रेन की मिलिट्री को पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। पुतिन ने जेलेंस्की पर इल्जाम क्यों लगाया, यह भी मैं आपको बता दूं। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों से रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने की अपील की थी, इसलिए कई जगह लोग रशियन फोर्सेस के सामने आ गए, उनका विरोध किया और इसके बाद रशियन फोर्सेस ने लोगों में दहशत भरने के लिए कई जगह दिल दहलाने वाली हरकतें की। लोगों को डराने के लिए टैंक से सड़क पर जा रही गाड़ियों को कुचल दिया। इसका सबूत कीव से आई ये तस्वीरें हैं। असल में रशियन बख्तरबंद गाड़ी में सवार एक जवान पर यूक्रेन के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद रशियन फोर्सेस का रुख बदला। सड़क पर रशियन टैंक्स की कतार थी, सामने से गाड़ी आ रही थी। अचानक टैंक की दिशा बदली, टैंक के ड्राइवर ने गाड़ी को सीधे टक्कर मारी और कार पर टैंक चढ़ा दिया। कार को बुरी तरह कुचल दिया और वीडियो में यह सीक्वेंस आपको साफ दिखाई देगा। कार सड़क के राइट साइड में चल रही है और रशियन टैंक लेफ्ट साइड में। लेकिन जैसे ही टैंक कार के नजदीक आया, अचानक टैंक का डायरेक्शन बदला और इसे चलाने वाला सैनिक टैंक को कार के ऊपर चढ़ाने के लिए सफल हो गया। इस घटना का एक और वीडियो एक दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूं। ये थोड़ा लॉन्ग शॉट है, उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कार को कुचलने के बाद टैंक पीछे आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान जिस तस्वीर ने किया वो बात ये थी, और यह राहत की बात थी, कि कार में बैठे बुजुर्ग की जान बच गई। कार का कचूमर बन गया, कार पूरी तरह पिचक गई, लेकिन बुजुर्ग को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने किसी तरह कार की सीट के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। कार इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी है कि इसे सीधे बाहर निकालना मुमकिन नहीं है, इसलिए आसपास के लोग कार को तोड़कर खोल रहे हैं और आखिरकार उन्होंने इस बुजुर्ग को बाहर निकाल लिया। लेकिन जिस तरह कार पर टैंक चढ़ाने के बावजूद उनकी जान बची, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आपको इस पूरी घटना का सीक्वेंस में दिखाता हूं। दरअसल रशियन टैंक्स के साथ साथ सैनिक साजो सामान और रसद लेकर दूसरी गाड़ियां भी आ रही थी। टैंक्स पर तो गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन इस गाड़ी पर यूक्रेन के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। नतीजा यह हुआ कि रशियन सैनिक गाड़ी से नीचे गिर गया। इस पर गोलियों की इतनी बरसात की गई कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान जो टैंक वहां से गुजर रहे थे, उनमें से एक टैंक के सामने कार आ गई। क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के लोग रशिया के काफिले पर गोलियां बरसा रहे थे, ऐसे में हो सकता है कि टैंक चला रहे जवान ने घबराहट में कार को टक्कर मार दी हो। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, रात की बात यह रही कि कार में सवार शख्स बच गया। कीव में तो रशियन आर्मी के जवान ने बिना बात एक बुजुर्ग के ऊपर टैंक चढ़ा दिया। हैरानी की बात यह कि यूक्रेन के लोग भी रशियन आर्मी का विरोध कर रहे हैं। एक जगह तो एक निहत्था शख्स रशियन आर्मी के टैंक के सामने आ गया। इस व्यक्ति ने टैंक्स के सामने खड़े होकर टैंक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रशियन फोर्स ने इस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, टैंक का डायरेक्शन चेंज कर दिया और इसके बाद यूक्रेन का नागरिक दूसरे टैंक के आगे गया। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरा टैंक भी रास्ता बदलकर आगे बढ़ गया और इस यूक्रेनी नागरिक को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की तरफ से फाइट बैक नहीं हो रहा।